डॉक्टर होकर मैं आ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड ने भी आज काफ़ी देर वेट किया। खैर क्या बताए डॉक्टर ने, तो वो हम जी 1 घंटा वेट किया मैंने। और अब जना दूसरी बार मैं डॉक्टर के पास अकेले जा रही हूँ। मैं इनसे कह रही थी कि डॉक्टर के पास पहले जहाँ जाते थे ना हम वहीं चलते हैं। एक चीज और भी बताती चलो, ये मैंने बताया नहीं है। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही हूँ तो वहाँ पर बहुत ही हाई फीस है डॉक्टर की, और इसके लिए मेडिसिन तो बहुत ज्यादा महंगी है। एक मेडिसिन लेने जाओ 10-15 हजार की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआ से। जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसके अलावा सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस जैसे कि आप सब लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा कि हम गए थे टेस्ट करवाने, जो कि डॉक्टर ने बताया था। एक टेस्ट हमें 2-3 दिन पहले करवा दिया था, बाकी एक टेस्ट जो ना जिस दिन डॉक्टर के पास जाना था उसी दिन करवाना था, जो की आज हम गए थे करवा कर आए थे। टेस्ट करवाने के बाद जो ना हमें बताया गया था कि आप 1 घंटे के बाद आ जाएगा रिपोर्ट्स लेने। तो हम चले गए थे बाकी के काम करने। तो उसके बाद गए हम हॉस्पिटल से मैंने रिपोर्ट उठाई, वहाँ पर मैंने व्लॉग एंड किया और उसके बाद फौरन हम घर आए। घर में मैं जैसे मैंने पानी भी नहीं पिया, बैठी भी नहीं, फौरन से मैंने रिपोर्ट्स वगैरह सारी जमा करने लग गई। मैंने कहा जाते वक्त जो ना भूल ना जाऊँ, तो जल्दी से मैंने रिपोर्ट्स को सारी एक फाइल में जमा किया। उसके बाद जो ना मैंने अपना व्लॉग एडिट किया और अभी व्लॉग एडिट करके मैं फ्री हुई हूँ। मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ। अभी जो ना डॉक्टर आ गई है तो अभी हम जल्दी से चलते हैं। और मैंने अपनी फाइल यहाँ पर निकाल कर रख दी है और जितनी मेरी सारी रिपोर्ट्स थी ना वो सारी इसी एक फाइल के अंदर है। और ये फाइल मुझे डॉक्टर ने दी थी, शायद डॉक्टर्स देते हैं, क्योंकि जब मैं इस डॉक्टर के पास गई थी ना तो इन्होंने एक फाइल बनाई थी और कहा था जितने टाइम तक आप मुझसे इलाज करवाते रहेंगे ना, जो जो टेस्ट करवाएंगी, जो जो रिपोर्ट्स करवाएंगी ना, वो सारी इसमें रख कर आया करें। आप पिक्चर्स वगैरह लेकर आते हैं ना मोबाइल में तो वो उसको देखने में टाइम लग जाता है और भी पेशेंट बैठे होते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे उस टाइम टाइम लग गया था। तो अभी मैं जब भी जाती हूँ ना ये फाइल लेके जाती हूँ, क्योंकि इसमें हर चीज होती है। मेरी टेस्ट करवाती हूँ, सारी रिपोर्ट्स इसी में होती है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड बस 5-10 मिनट लगाएंगे, वो रेडी होंगे। तो वो मेरा व्लॉग अपलोड वगैरह कर रहे थे, वैसे तो मैं भी कर लेती हूँ लेकिन वो करते हैं खुद से, क्योंकि उनको तसल्ली नहीं होती कि व्लॉग में कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए वो हर चीज चेक करके खुद ही अपलोड करते हैं। तो उसके बाद हम रवाना होते हैं। 2 hours later 7:30 बजे हम डॉक्टर के पास आए थे और अभी जो है 10 बज रहे हैं। तो काफी देर वेट करने के बाद डॉक्टर से होकर मैं आ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड ने भी आज काफी देर वेट किया। खैर क्या बताए डॉक्टर ने, तो वो हम जी 1 घंटा वेट किया मैंने। हाँ वो तो मुझे लग रहा है, वो लग नहीं रहा, पता है मुझे, क्योंकि मैंने भी वेट किए। मेल्स तो नॉट अलाउड थे। हाँ ये तो है। पार्किंग वेट किया, कभी कहाँ। तो अभी डॉक्टर ने क्या बताया वो हम आपको घर चलकर बताएंगे। फिलहाल बहुत ज्यादा भूख लगी है तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद घर चलते हैं। ऐसा सीन है ना आज। मैंने शर्मा खा लिया शोरमा। हाँ, मैं बहुत भूख लगी थी और बोल रहा था अभी कुछ खिला दे, मुझे भूख लग रही है। क्या खाएंगे? 2 घंटे वेट किए डॉक्टर के लिए और डॉक्टर के पास जब गए हैं पता है कितना टाइम लगा है? 2 मिनट। 2 मिनट भी नहीं लगे। बहुत रास्ता में देख चुका था। रात वाले दिन भी डॉक्टर ने आना था लेकिन डॉक्टर नहीं आई थी ना, तो उसकी वजह से आज बहुत रश था। बहुत रास्ता अंदर। चले। और मैंने डॉक्टर से मालूम किया अपने इस गाने का ना, हाँ तो उन्होंने कहा ये ऑपरेट होगा। हाँ तो फिर टाइम से करवाए ना, ये देखिए 6 मंथ होने वाले। इस डॉक्टर को दिखाना है, उनके असिस्टेंट से बात किए तो वो आएंगे मंडे को। अच्छा। जिस टाइम डॉक्टर होते हैं उस टाइम मैं ऑफिस होता हूँ, तो अब हाँ, देखना पड़ेगा ऑफिस से या तो जल्दी छुट्टी लेनी पड़ेगी या कुछ ज़्यादा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि डॉक्टर को चेकअप कराऊँ और जो है ना इसका ऑपरेट करवाऊँ। हाँ टाइम से करवाएंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया आपके जाने को। घर की फाइल जितनी इम्पोर्टेंट है वैसे आपकी फाइल इम्पोर्टेंट है। हाँ इसमें आपका पूरा रिकॉर्ड है ये तो है। चलें जी अभी से मैं पकड़ती हूँ। कोई शॉपर अच्छा सा ढूंढ लें। इसके लिए मैं फाइल सोच रही लूँ। ये फाइल तो है लेकिन इसके लिए शॉपर बड़ा अलग फाइल है। नहीं व्हाइट कलर का होता है ना, अंदर से मिल जाएगा वैसे। चलो देखते हैं। और गाइस हॉस्पिटल से सीधा जाना, पहले हम आए घर, क्योंकि मैं जो जैसी पहन कर नहीं गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। रिपोर्ट्स भी रखनी थी तो मैंने सोचा कि घर चल लेते हैं, पहले रिपोर्ट्स रख लेते हैं और इसके बाद जर्सी वेयर कर लेते हैं। अपने हस्बैंड की जैकेट वेयर करके आई हूँ। चलते हम कुछ खाने, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। मेरे हस्बैंड ने तो खाना खा लिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इन्होंने शवरमा लेकर खा लिए। क्या आप अभी मेरे साथ खाना खाना पसंद करेंगे या नहीं? नहीं। और गाइस आज जो है ना मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बाहर, तो यहाँ पर 2 दफ़ा कोई आ गया मेरे हस्बैंड के जानने वाला, तो इसलिए जो है मुझे व्लॉग स्टॉप करना पड़ा। तो मैं पूछ रही थी कि आप मेरे साथ खाना पसंद करेंगे या नहीं? नहीं मैं फुल हूँ। बिल्कुल नहीं खाएंगे? नहीं थैंक यू। पक्की बात है? चलो पहले सोच लो जाना कहाँ। फेवरेट जगह पर। आपको पता है मेरी फेवरेट जगह कौन सी है? बस बैठे फिर आज देखते हैं कि मेरे हस्बैंड को मेरी फेवरेट जगह याद है कि नहीं। तो ये है आपकी फेवरेट जगह जी। आज वो सैटरडे लेने आए थे। यहाँ पे कभी भी रेस्ट नहीं होता। भी तो है। अभी 2-3 टेबल्स हैं, वो रखने जो होने चाहिए। हाँ वो कितना रश है। हाँ वो ये ऐसे तो ऐसे है। कराची बाढ़ निकला हुआ है।
और भाई ये आपकी फेवरेट जगह भी आ गई, ये आपका फेवरेट डबल चीज़ आलू पराठा भी आ गया। और आपने अपने लिए क्या ऑर्डर किया? क्या? आपने अपने लिए क्या ऑर्डर किया? मैंने कुछ नहीं खाना। चाय नहीं पीनी? मैंने खाने का बोला था, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो चाय भी तो होती है, खाने में भी होती है, पीनी पीने होती है। में भी होती है। क्यों, चाय पराठा भी तो खाते हैं लोग। अरे भाई माफ़ करो, पराठा खाओ, ठीक है। मेरी चाय आ रही है, मैं चाय पीऊँगा। हाँ आप पिए, मैंने आपको रोका नहीं। शायद मैं एक जो है ना बाइट ले लूँ। एक बाइट नहीं, आप एक पीस लेंगे, मुझे पता है आपका। हो सकता है शायद ले लूँ, अगर आपने नहीं ख़त्म किया तो मैं ले लूँगा। ठीक इससे है। पहले मेरी भूख मिटी है, आप जल्दी से ये खा लें, हाँ भी जल्दी से वरना मैंने खत्म जो है करते हैं। स्टार्ट कर देना है और फिर जो है स्टॉप नहीं होना। ओके, आप खा भी ले तो कोई मसले की बात नहीं, हम और ऑर्डर कर मेरे लिए लेंगे। मसला है ना। हाँ आपका फिर वेट बढ़ जाएगा। हाँ, तो आप जल्दी से स्टार्ट करें। गाइस ये फुल जो है ना चीज़ से भरा हुआ है और मेरा दिल भी चीज़ी चीज़ी हो रहा है। और जो है ना मैं खा रहा तो नहीं हूँ, लेकिन जो है देख रहा हूँ तो पानी मेरे मुंह में आ रहा है। तो आप खा लो। नहीं, मैंने फिर भी नहीं खाना। कंट्रोल वकार कंट्रोल, वेट नहीं बढ़ाना है। आज मैंने चेक किया था, वेट अपना कितना? 2 किलो कम हो गया है। जो मेरा 1 किलो। वेरी गुड। तो मान लीजिए मैंने अपना पराठा खा लिया और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपनी चाय मंगवा ली थी। गाइस खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे घर पर ड्रॉप करके चले गए थे अपने फ्रेंड्स के पास। मैंने इनसे कहा कि आप जो ना 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर चाहे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से आप अपने दोस्तों के पास नहीं गए। लेकिन इन्होंने तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे लगाए हैं और वापस आ गए। ऐसा है, सर्दियाँ आ गई है ना। हाँ ये तो है। और अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मेरी नींद बहुत अजीब सी है, क्योंकि जब काम का टाइम होता है उस टाइम बहुत नींद आती है और जब सोने का टाइम होता है तब नींद आती ही नहीं है। और मेरी इस आंख में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि आप जो है ना नेटफ्लिक्स खोल के बैठी रहती हैं। नहीं, आज मैंने बिल्कुल नेटफ्लिक्स यूज ही नहीं की। वैसे मैं जो है ना दिन में नेटफ्लिक्स के 4-5 अलावा भी आप जो है ना रीलें देखती रहती हैं जब नहीं आजकल मैं नहीं देख रही, क्योंकि आजकल मैं नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी सीरीज देख रही हूँ ना जिसमें मैं गुमसुम हूँ। मुझे होश नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। मैं काम भी कर रही होती ना, आई मीन झाड़ू पोछा भी लगा रही थी, तो मैं वही देख रही होती, क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ उस सीरीज को देखकर इतना ज्यादा कि मैं हर काम में उसके बगैर तो कोई काम करती नहीं हूँ। इंग्लिश में उर्दू में? आप जिसमें भी देखना चाहें। अच्छा, मैं तो इंग्लिश में देख रही हूँ, क्योंकि ये बनी इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में देखूंगी ना, तो मुझे मजा इंग्लिश में आ रहा है ना। समझ आता है या नहीं आता? आता है थोड़ी बहुत सीख भी लेंगे आप। अच्छी जी। चीज़ है, मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं टोन नहीं मारा, अच्छी चीज़ है। कोई जबान सीखनी है ना तो मूवीज वगैरह देखने से सबटाइटल, उसके नीचे सबटाइटल्स आते हैं जी, जो मतलब बोल रहे होते हैं, नीचे लिखा भी होता है ना, जी तो उसे भी रीड किया करें, इससे इम्प्रूव होती है इंग्लिश। हाँ ये तो है। और ये जो आपने अभी बात की है ना कि मैं आपको टोन नहीं मारा, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि गाइस मुझे काफी बातों का, काफी चीजों का नहीं आइडिया होता, नहीं पता होता, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से और फ्रेंडली समझाते हैं, बताते हैं कि फातिमा इस चीज को आप इस तरीके से हैंडल करो, इस काम को आप ऐसे करो। जब से हमारी शादी हुई है मुझे लगता है कि जिंदगी में जो है ना मुझे सबसे अच्छा दोस्त मेरे हस्बैंड मिले हैं, और मेरे हस्बैंड भी है, लेकिन इनसे ज्यादा मेरी फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा है। मैं हर बात इनसे शेयर करती हूँ। अगर मैं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करूँ ना, तो ये जो है मुझे बहुत समझाते हैं। वैसे मैं हर चीज में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, हद से भी ज्यादा। मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे हर बात का समझाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से समझाते हैं। तो आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे आज? क्या हुआ? मेरे हस्बैंड भी थके हुए हैं, क्योंकि आज सुबह से हम भाग दौड़ कर रहे हैं। मैंने असल में बाल शाल देख रहे हो, फुल जो सेटिंग आउट हुई है। हाँ ये तो है। अब आज बहुत सारे काम थे, आज हम काफ़ी जगह पे गए। कल संडे, क्योंकि मैंने सोचा था इस तरह से तरतीब बनाई थी कि सैटरडे हम जो है सही खुआरी करेंगे, सारे काम शाम निपटाएंगे, संडे वाले रेस्ट करेंगे, संडे वाले दिन आराम करेंगे। लेकिन संडे वाले दिन आराम नहीं होगा, क्योंकि वो जो हमने 1 हफ्ता पहले जाने गिफ्ट बुक कराया था उसको भी उठाना है ना कल। हाँ, तो कल ही उठाएंगे। चले। तो जो है ना मैं बिजी हो जाऊंगा। चले ठीक है, क्योंकि आज मुझे जाना था किसी से मिलने, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकी, क्योंकि आज जो है ना डॉक्टर के पास चले गए थे, और डॉक्टर के पास डॉक्टर ने क्या सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं डॉक्टर ने उनके क्या पास कहा है? जाऊंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो रिपोर्ट्स है सारी सही आई हैं, बाकी जो मेडिसिन मैंने पहले दी थी ना वो आप स्टार्ट कर दे, और इसके अलावा 1-2 और मेडिसिन बताई हैं जो कि हम कल ले आएंगे स्टोर से। 1-2 या एक ही बताइए? मेरे ख्याल से 1 है या 2 है। एक तो तुम जाती हो ना, तुम्हें सही समझ नहीं आती चीजों की, मतलब तुम सही से पूछती भी नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, हर चीज मैं पूछती हूँ। कहाँ पूछते? लास्ट टाइम भी जो है ना उल्टी सी। लास्ट टाइम मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम जो है ना उस टाइम पता नहीं क्या था, जब मेरा नंबर लगा
तो उस टाइम में डॉक्टर्स की कॉल्स आने लगी। तो मैं तकरीबन 2 मिनट या 1 मिनट बैठी होंगी डॉक्टर के सामने, और डॉक्टर ने 4 बार कॉल की किसी को, फिर किसी को कंफर्म नहीं कि कितनी मेडिसिन और ऐड ऑन की हैं। उन्होंने लिख कर दिया सब कुछ। और पर्ची देखनी है, खुद भी समझना होता है ना इंसान को, पूछना होता है भाई। नहीं, डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये 2 मेडिसिन है, 2 बताई हैं, तो 2 ही होंगी ना, उस पर लिख कर दी होंगी। दिखाओ मुझे। तो डॉक्टर्स ऐसे लिखते हैं ना, समझ भी नहीं आती क्या लिखा है, गैप भी तो नहीं देते ना, हर चीज मिक्स करके लिखते हैं। मेरी तुम्हारी समझ नहीं आती। अच्छा ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट से सब कुछ समझना होता है, जहाँ पैसे देते हो ना, सब कुछ उसका काम है समझाना हर चीज। आज मैंने हर चीज पूछी, आज मैंने बहुत टाइम लिया है। पिछली बार भी 2000 वाली मेडिसिन जो ना फालतू में खरीद ली हमने। तो पिछली बार मैंने आपको रोका था, पिछली बार ये आपने कहा तीनों मेडिसिन खानी है, नहीं, देखिए मैंने आपको ये कहा था कि डॉक्टर ने बोला है तीनों मेडिसिन आप दोबारा खाएं, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया था, मैंने कहा पर्ची पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ने वो मेडिसिन पर टिक किया। हाँ, तो 2 टिक किए और बोला 3 था। ठीक है गाइस, अब देखिए कंफ्यूजन है, क्योंकि डॉक्टर ने तो टिक लगा के 2 पर दिया था और 3 का बोला था कि खा लो, और मैंने डॉक्टर से तीसरी मेडिसिन थी ना, वो बड़ी ख्वारी करने के बाद ली थी, और पूरा जो ना मैंने पैकेट ले लिया था। हाँ, और डॉक्टर से मैंने 2 बार पूछा, मैंने कहा तीनों मेडिसिन खाने, दोबारा से डॉक्टर ने कहा हाँ स्टार्ट रखो, रोकनी बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ना पर्ची पर ऊपर जो है डॉक्टर ने टिक करके दिए, हम जो है फिलहाल 2 लेते हैं, तीसरी नहीं लेते। वो मेरे हस्बैंड की गलती है कि इन्होंने जो है ले ली। मैंने कहा एक हफ्ते बाद तो फिर मैंने जाना डॉक्टर के पास, पूछ लूंगी, स्टोरी बता रहे थे ना, उल्टी सीधी बातें करती हो कि तुम्हें पता चलता ही नहीं है कि 3 मेडिसिन खानी है, डॉक्टर ने 2 टिक किए, समझ तो तुम्हें भी नहीं आता डॉक्टर के साथ। ये देखिए मेरे हस्बैंड कभी अपनी गलती नहीं मानते, गलती इनकी है। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा हफ्ता रुक जाए, तुमने और मैंने इसलिए मेरे हस्बैंड कभी भी अपनी बात नहीं मानते, पता नहीं क्यों। हालांकि गलती इनकी है, मैंने बल्कि बार बार कहा, मैंने कहा 1 हफ्ते की बात। अच्छा ये बता जो रिपोर्ट दिखे, ऐसे चलो सब छोड़ो, एक तो जो है ना वहाँ पर पूछो तो बोलो घर चलिए बता दें, घर आओ तो घर पे जो है ना बताती नहीं हो। अब डॉक्टर ने कहा क्या है? डॉक्टर ने ये कहा है कि रिपोर्ट देखें, ये बात क्या कहा डॉक्टर ने ये कहा कि रिपोर्ट्स पहले से काफी अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी आई हैं। मतलब कि अच्छी तो आई है, रिकवर नहीं हुई, ये तो डॉक्टर ने नहीं कहा। तो डॉक्टर ने कहा अच्छी आई है, तो मतलब अच्छी आएगी। अच्छा, आप क्या कहा है? और डॉक्टर ने ये कहा है कि 1-2 मेडिसिन दी है, और जब पहले वाली थी वो भी खानी है, और 2 और खानी है, हाँ। और वो जब मैंने पूरा पैकेट लिया वो नहीं खानी, वो नहीं खानी, वो रोक देनी है, और वो आपकी गलती है। और 2 नहीं ले जाओ, फाइल ले जाओ, फाइल आपके पीछे पड़ी है बिल्कुल, यहीं पर मैंने रखी थी, क्योंकि मुझे जैकेट पहन कर आना था ना, तो मैं जल्दी शॉप पर भी लेना भूल गए, रुको देखता हूँ आज ना मैं खुद देखूंगा। अच्छा ये मेरे ख्याल से एक है ना, ये ऊपर वाली ना वो साशे ही है। हाँ ये वाली एक है, हाँ एक है, ये एक खानी, हाँ एक है मेडिसिन। ये 2 मेडिसिन खानी सिर्फ, ये तो डॉक्टर ने लिख कर दिया इसे। डॉक्टर ने कहा ये भी मतलब कंटिन्यू रखनी है, 1 कैप्सूल और 1 ये कैल्सी और ये कोई और न्यू मेडिसिन। मेरे ख्याल से 1 ही लिख कर दिया, हाँ 1 है, 2 लिखे ना दोस्तों, मैं 2 बोल रही थी, 1 लिख कर दिए, मतलब जो अभी मैं लूंगी वो 1 की है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो जी, एक जो साशे वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ वो तो मैं पी रही हूँ, सही है, वो लिखा हुआ है, वो पी रही है। उसके साथ एक और मेडिसिन थी, वो यहाँ पर नहीं लिखी, वो उसने बोला खानी है। हाँ वो खानी है, कौन बस सी? उसने 1 का बोला कि रोक दो, जो अपने गलती से जाके ले लिए, वो कैसे पता वो बोली रोकने? क्योंकि मैंने पूछा था इसलिए। आपको पता नहीं, जाने से पहले मैंने जो सवाल थे ना वो सारे मैंने लिख लिए थे, मैंने कहा डॉक्टर के पास जाऊँ भूल ना जाए, इसलिए मैंने सारे सवाल लिख लिए थे और जाते साथ मैंने पूछ लिए। अच्छा कंफर्म वही, क्योंकि कोई 2 मेडिसिन जो है ना वो नहीं लिखी हुई, एक कौन सी खानी कौन सी रोकनी है ये नहीं लिखी। डॉक्टर ने बकायदा नाम लेकर बता दिएगा कौन सी मेडिसिन खानी है और कौन सी रोकनी है। या कौन सी खानी है? वही जो 1 कैल्सी और 1 कैप्सूल खाना है, अच्छा पर्पल कलर वाला, और जो पिंक वाला कैप्सूल है वो नहीं खाना, नहीं खाना जी। वो डॉक्टर ने बकायदा वाजे करके बोला आपको एक चीज होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही, वो उस मेडिसिन की वजह से, तो आप उसको रोक दें क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया इसलिए। अच्छा चलो ठीक है डन हो गया। और जो न्यू मेडिसिन ऐड किए जी, वो किस टाइम खानी पता है? सुबह शाम। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो पता है ना। कुछ वर्ड्स समझ आते हैं तो मैं समझ लेती हूँ, और कुछ नहीं आते तो मैं ज्यादा नहीं करने वो करती। था कि आपको पता नहीं पता, चलो भाई ठीक हो गया। बाकी ये जो टेस्ट की रिपोर्ट है ये सही है? ये
हाँ सही आ रही थी, डॉक्टर बता रहे थे। और इसके अलावा शायद यहाँ पर एक मसला है क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता, यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स हैं और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम हम वहाँ जाएं जहाँ पर मैं भी अंदर जा सकूँ। हाँ भाई वहीं पर चल रहे आप, क्योंकि आप ना मुझसे बहुत सवाल करती है, ऐसे सवाल करते हैं जिनके मेरे पास जवाब नहीं होते और मैं मुझे देखो, कंफ्यूज मेरी कर बात देते तो आप। सुनो, डॉक्टर के पास जाते ना हम भरते हैं फीस, ठीक है, और फीस इसलिए भरते हैं कि हम जो सवाल हो ना पूछना चाहिए, मैं क्या खा सकूं, वो मैंने पूछा आज। मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या अवॉइड करना है, ये सारे सवाल जो ना आपने पैसे दिए तो आपको पूछने चाहिए। मैं पूछती हूँ आज से, सही है, मतलब आज पूछे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो पूछने लगी। मैं जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास अकेली नहीं गई और अब जो ना दूसरी बार मैं डॉक्टर के पास अकेले जा रही हूँ। मैं इनसे कह रही थी कि डॉक्टर के पास पहले जहाँ जाते थे ना हम वहीं चलते हैं, लेकिन हम पिछली बार गए तो ना मेरे नहीं, बात सुनो, अगली बार भी किसी हॉस्पिटल जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, आप खुद जाएंगे। क्यों? नहीं ऐसे मैं चले जाऊंगा, मैं नहीं जाना। हाँ फिर नहीं जाओगे, ओके क्लोज कर दो फाइल जो है ना, ये जाके फेंक दो। आप इतने सवाल करते हैं और कोई चीज मैं पूछना भूल जाती हूँ। उस हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर हम जाते रहते हैं ताकि आप मेरे साथ जा सके और आप भी सवाल जवाब कर सकें। बात सुनो, मेरी छुट्टी नहीं होती, मेरा ऑफिस का टाइम होता है और मैं छुट्टियाँ नहीं कर सकता। पुराने ऑफिस में भी छुट्टियाँ करता रहा, बहुत मसले हुए थे। तो उधर किस टाइम होती है डॉक्टर? वो डॉक्टर होती है वीकडे में, फ्राइडे को होती है और वेडनेसडे को होती है, बुध और जुम्मे को होती है, और उस दिन मेरा ऑफिस होता है। तो इधर ही जा सकते हैं सैटरडे को, और उस दिन आप भी जा सकती हैं, और अगर वहाँ अकेले जा सकती हैं तो वहाँ भी जा सकती हैं आप। तो फिर क्या फायदा इधर जाने का या उधर जाने का? जाना तो दोनों जगहों पे अकेले ही यहाँ है पर मुझे। ये होगा, यहाँ पर मैं आपको लेके जा सकता हूँ सैटरडे को, लेकिन अंदर मेरा जाना अलाउ नहीं होता। लेकिन आज तो मैंने सारी चीजें पूछी है ना। हाँ ऐसे पूछना, जो भी चीजें पूछनी हो ना पहले दिमाग में बना लिया करो और नोट डाउन कर लिया करो, अंदर जाके वही सवाल पूछ लिया करो। पेशेंट जो है ना टाइम निकाल के आते हैं, डॉक्टर की ये जो ना गफलत है। अगर कोई पेशेंट आया है, वेट करके आया है, पैसे भर के आया है, तो यहाँ पर ना पेशेंट को एंटरटेन करना चाहिए, पेशेंट को केटर करना चाहिए। आज जो ना इतना रश था ना हॉस्पिटल में, वो तो आप जैसी मिस्कीन और लाचार पेशेंट बैठे हुए ना सिर्फ देखती रहती है, वरना कोई और पेशेंट होता है ना तो वो सारे सवाल जवाब करते हैं और सब कुछ पूछते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के आए, दूसरा पैसे भर के आए। और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि एक पेशेंट को अच्छे से गाइड करना। एक सीन दिखाऊं जी? तो पहले ना आपकी रिपोर्ट आई थी ना, हाँ डॉक्टर ने आज देख कर बताई। हाँ ये देखो, ये चीज दिखाओ, ये क्या शोर है? ये शोर है 65.3, मतलब बहुत हाई आया था, ठीक है। अभी इसके जो ना समरी में पता है क्या लिखा हुआ है? ये जो आपका 65.3 था ना, ये बहुत ही हाई रिस्क था। यहाँ पर लिखा भी, आपने भी रीड किया, कैंसर के लिए हाई रिस्क, मतलब बहुत ज्यादा आपका जो है ना ये नंबर हाई था, ये जो टेस्ट करवाया था जी, ठीक है। तो इसके जो नीचे ये तो नंबर लिखा है ना, इसके नीचे कंक्लूजन भी लिखी होती है। अच्छा, तो इसमें क्लियरली मेंशन था, आपने भी रीड किया होगा। तो बहुत जो है ना ये खराब रिपोर्ट थी, ये हाई रिस्क था कैंसर के लिए, और ये पता है आपको किस चीज का कैंसर के लिए लिखा भी हुआ है। रीड की थी आपने रिपोर्ट? जी ठीक है। अब ये जो है ना 3 मंथ्स पहले की रिपोर्ट है, सही है। अब जो हमने कुछ दिनों पहले करवाई थी ना रिपोर्ट, वो है ये अच्छी चीज़ है। पूरी फाइल में ना आपकी हिस्ट्री बन रही है, ईच एंड एवरीथिंग इस फाइल में ना जो भी आप करवा रहे हैं कलेक्ट हो रही है। और अभी जो रिसेंटली करवाई है ना, तो ये देखें, ये आया, देखें, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, 37.50। हाँ 65 से 37.5, मतलब जो नंबर इतना हाई था, वेरी हाई, जिसके हाई रिस्क थे कैंसर के। और इन्हीं मेडिसिन की वजह से, मतलब जो आपने 3 मंथ्स मेडिकेशंस खाई ना, तो उसकी वजह से 37.5 हुआ है। हाँ ये तो है, ये जो डॉक्टर है ना, अभी भी ये जो है ना प्रॉपर बैलेंस नहीं हुआ जी, अभी थोड़ा बहुत बस हुआ है। इसलिए डॉक्टर ने आपसे कहा कि मेडिसिन कंटिन्यू रखें। जी तो गाइस, पिछले व्लॉग में जैसा कि मैंने बताया था कि जो है ना मुझे एक चीज़ हो रही थी, लेकिन टाइम से हमने जो ना इलाज वगैरह स्टार्ट कर दिया था, तो वो कम हो रही है और कम भी हो चुकी है काफी सारी। जैसा कि अभी मेरे हस्बैंड ने आप सब लोगों को दिखाया है, वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी इस चीज का, लेकिन आप सब लोग बहुत सारे कमेंट्स किए कि भाई क्या चीजें बता दें, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो बाकी और लोगों की भी हेल्प हो सकती है। तो इसलिए जो ना हमने बताया, तो ये चीज मुझे बस स्टार्ट हो रही थी, मतलब तो बस हमने फौरन से इलाज किया और अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो लास्ट मतलब कि हाई रिस्क था उसके लिए, मतलब हुआ नहीं था, बहुत करीब था।
और उस टाइम जो है ना मेरी तबीयत खुद ब खुद खराब हो रही थी, हालांकि मैं खाना पीना सही टाइम पर कर रही थी, सोना भी सब कुछ टाइम पर था, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता। कभी मुझे चक्कर आने लग जाते थे, समझ नहीं आता था क्या हो रहा था मेरे साथ। जैसे हमने टेस्ट करवाया तो ये चीज आई। तो अब भी मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे कि मुझे वो चीज हो रही थी, ये कह रहे हैं बस हो नहीं रही थी, वो बस ऐसे थी। लेकिन मुझे अभी तक यकीन है कि भाई वो चीज हो रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। बस अल्लाह पाक ने इस बड़ी सी चीज और बहुत बुरी चीज से मुझे बचाया। और मेरे साथ ऐसा हो रहा था, इसलिए जो ना मैंने कहा आप सब लोगों को भी मैं बता दूं, अगर आपको लंबे अरसे तक कोई बीमारी चल रही है तो आप कोशिश करें कि उसका टेस्ट वगैरह करवाएं और देखेंगे क्या चीज आपको हो रही है। वैसे एक चीज आपकी अच्छी है कि जो आप जो ना मेडिकेशन अपने टाइम पे लेती हैं। हाँ ये तो है, ये जो ना मुझे आपकी चीज अच्छी लगती है, मेडिकेशन टाइम पे लेना और मेडिसिन खाने से भागती नहीं है। हाँ ये तो है। मैं जितनी भी कड़वी मेडिसिन है ना मैं खाती हूँ। अभी हम पंजाब में गए थे ना, रात को कभी 11 बजे देते, कभी 1 बजे देते। मेडिसिन तो घर में दिन में खा लेती थी सुबह के टाइम नाश्ते के बाद, लेकिन जो कैल्सी होती थी ना वो मैं थोड़ा गैप लेकर पीती। ऐसे करते करते ना रात के कभी 2 बज जाते थे, कभी 1, तो मैं उस टाइम भी कैल्सी पीकर सोती थी। बस मुझे याद है कि एक दिन मैंने कैल्सी स्किप की थी, जब हम अहमदपुर गए थे ना, तो उस टाइम जो ना मैंने 2 बजे 3 कैल्सी उठाई हुई थी, वो खत्म हो गई थी। तो एक दिन बस स्किप हुआ था, वो भी कैल्सी का। बाकी मैंने सारे दिन मेडिसिन वगैरह लेती रही हूँ। आज भी अभी तक मैंने कैल्सी ली थी और रात के 2 बज रहे, तो अभी कैल्सी पी कर सोएंगे क्योंकि अभी तारीफ सुन लिया ना इसलिए। गाइस एक चीज और मैं बताती चलूँ, ये मैंने बताया नहीं है। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही हूँ तो वहाँ पर बहुत ही हाई फीस है डॉक्टर की, और इसके अलावा मेडिसिन तो बहुत ज्यादा महंगी है। एक मेडिसिन लेने जाओ 10-15 हजार की सिर्फ मेडिसिन आती है, और मैं तो तकरीबन 4-5 मेडिसिन खा रही हूँ, तो बहुत ज्यादा और मतलब बहुत खर्चा हो रहा है, हद से भी ज्यादा देखा जाए तो। अगर हमारी 2 इनकम आ रहे हैं ना, तो 3 हिस्से हमारी इनकम के जाना मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, और बाकी 1 हिस्सा जो ना घर की चीजों में और इसके अलावा बाकी के कामों में लग रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा महंगा इलाज चल रहा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह असर भी हो रहा है, ऐसे नहीं कि असर नहीं हो रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस स्टोरेज फुल हो गया है और अभी जो ना बातें भी हमने बहुत सारी कर ली। वैसे मैं जो ना व्लॉग एंड करके सोने वाली थी, लेकिन व्लॉग एंड करना था और मैं कहां से कहां पहुंच गई, और मैंने आपको एक सीक्रेट भी बता दिया अपना। बहुत सारे सीक्रेट बता दिए। बहुत सारे सीक्रेट बता दिए। खैर अभी जो ना सोते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ना वापस आ गई। बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं डॉक्टर से, आज बात के बहुत अच्छा लगा है। और बाकी आप सब लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हमेशा हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।